प्रिय दोस्तों, 17 जनवरी सकट चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा भक्तों, 17 जनवरी सकट चौथ के दिन बर्फी पेड़ा लड्डू भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 17 जनवरी सकट चौथ पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, जानिए 17 जनवरी सकट चौथ पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 17 जनवरी सकट चौथ पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, सकट चौथ पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 17 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज खरीद कर ले आते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सकट चौथ के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, और इसलिए भक्तों, क्योंकि भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही सकट चौथ यानी कि तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। तिल चौथ को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। 17 जनवरी या 18 जनवरी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से भी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ यानी कि तिल चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको सकट चौथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देख। चलिए जान लेते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सकट चौथ तिल चौथ की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू होगी। यह 18 जनवरी सुबह 8:30 पर समाप्त हो। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:02 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त सुबह 9:33 से 11:01 तक रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ की पूजन विधि के बारे में बता देते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले और उसी लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद
सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ व्रत के कुछ जरूरी खास नियमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भक्तों, सकट चौथ की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुश के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधिपूर्वक करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस समय महिला वृत्ति को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। वृत्ति को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। गणेश जी को मोदक अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग होता है। भक्तों, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल फूल, दीपक कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है। महिला वृत्ति को मोदक और तिल के लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य होता है। उपवास का उद्देश्य अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना है। महिलाएं इस दिन सिर्फ फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन पूजा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह कथा विशेष रूप से भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से संबंधित होती है। पूजा के बाद गणेश जी की आरती की जाती है और फिर वृत्ति भोजन ग्रहण करती है। यह भोजन विशेष रूप से फल, खीर या वृत्ति के अनुसार हलवा आदि हल्का होता है। भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजों जैसे तिल के बने लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वृत्ति महिलाएं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं। भक्तों, अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी न करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। ऐसा करना गौर अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना उपयोग करें और खंडित मूर्ति की पूजा भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गणेश जी की पूजा की जाती है वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों में काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए भक्तों, सकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। यदि आप यह एक चीज गाय को खिला देते हो या सकट चौथ के दिन गाय से जुड़े हुए उपाय कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय में होता है समस्त तीर्थों का वास। मान्यता, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष, पितृदोष तुरंत ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने ने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आप भी कम, उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं। बांसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को खिलाएं तो उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साथ ही भक्तों, सकट चौथ के दिन गाय को तिलकुट या तिल से बनी चीजें जरूर ही खिलाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ वाले दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तिल से बनी चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। गजक, रेव, तिल, गुद, तिलकुटा आदि का दान करना शुभकारी होगा। इसके अलावा भक्तों, गर्म कपड़ों जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर आदि का दान भी जरूरतमंदों को इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गघ का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। इन चीजों का दान करने से दान करने वाला व्यक्ति दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से छुटकारा पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सकट चौथ के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। पहला उपाय, भक्तों, सकट चौथ के पावन मौके पर गणेश भगवान के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। फिर बप्पा को मोदक, दुर्वा और पान सुपारी आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी,
साथ ही आपके संतान की उन्नति के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। दूसरा उपाय, भक्तों, यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ दें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय ऐं गम गणपत नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। भक्तों, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस उपाय से दूर हो सकती है। तो इस उपाय को आप सकट चौथ के दिन जरूर करें। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम संकट चौथ से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी साझा करेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते समय क्या नमक खा सकते हैं? पहली बार व्रत रखने की सही विधि क्या है? क्या यह व्रत बेटियों के लिए किया जा सकता है? और सबसे अहम बात, यदि संकट चौथ कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो क्या व्रत रखना उचित होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे रोचक तथ्य और उपाय बताएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो कुछ जरूरी बातें मिस हो सकती हैं। संकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ आदि। अलग अलग स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसके नाम और पालन के तरीके बदलते हैं। हर परिवार की अपनी विशेष परंपरा होती है। जो भी परंपरा आपके घर में प्रचलित है उसे जरूर निभाएं। इस साल 2025 में संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह व्रत रखना बेहद आसान और फलदायी है। अगला प्रश्न है कि जैसे पुत्र होने के बाद यह व्रत किया जाता है, तो क्या बिना संतान के यह व्रत कर सकते हैं? अगर आपके पास संतान नहीं है और आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 में किसी भी प्रकार के डाउट मन में ना रखें। आप चिंता और फिक्र छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं कि क्या व्रत के लिए किसी खास दिन का इंतजार करना पड़ता है? व्रत के लिए शुभ दिन या मन नहीं देखा जाता है। व्रत करने के लिए आप किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी सास या परिवार के बड़े लोग मना करते हैं तो आप उनकी बात का सम्मान करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आप उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आपकी गोद भर दें और अगले साल से व्रत शुरू करें। यह व्रत संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तो भी आप यह व्रत कर सकती हैं। हर मास खत्म हो चुका है तो अब आप किसी भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 12 से 14 घंटे का ही होता है और इसमें निर्जला और निराहार रहना होता है। रात को फलाहार किया जा सकता है, लेकिन भोजन नहीं किया जाता। मैंने इस व्रत से जुड़ी जानकारी पहले भी एक वीडियो में साझा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। उसमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर पहली बार व्रत छूट गया हो तो आप इसे दोबारा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई माताओं और बहनों के मन में यह सवाल होता है कि क्या नई शादी के बाद यह व्रत किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, अब आप व्रत शुरू कर सकती हैं और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और जो भी नई बहुएं या महिलाएं होती हैं वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि पहली बार व्रत करते हुए यह छूट जाए तो आप इसे दोबारा से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप लोगों ने पूछा है कि गुरुवार का व्रत रहेगा और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर बाल धोने का नियम है तो आप बुधवार को ही बाल धो लें। इसके बाद लहसुन और प्याज का सेवन ना करें।